जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की भक्ति का समय है जो हमें शक्ति, समर्पण और पॉजिटिविटी का वरदान देते हैं। जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक नया जीवन का आरंभ है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हर अंधकार के बाद एक नई रोशनी होती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है। एक समय की बात है जब धरती पर एक राक्षस महिषासुर ने अत्याचार बढ़ा दिया था। देवता भी उसके सामने हार चुके थे। तब सभी देवताओं ने एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया, जय माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध करके धर्म की विजय का संदेश दिया। तभी से ये 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों को पूजा के लिए समर्पित है। यह नवरात्रि सिर्फ एक युद्ध की याद नहीं बल्कि एक संदेश है कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, एक नया आरंभ है। नेचर भी नए रंगों से सज जाते हैं, नए फसलें उगती हैं और हम भी अपनी लाइफ में नए गोल सेट कर सकते हैं। इसलिए लोग व्रत रखते हैं, मन और शरीर को डिटॉक्स करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करके नया संकल्प लेते हैं। इस दिन मंदिर सजते हैं, आरती होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और सबके मन में नई एनर्जी आती है। और हर नवरात्रि का स्पेशल हाईलाइट कन्या पूजन, जिसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कन्याओं का पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के अंदर माँ दुर्गा की शक्ति छुपी है, बस हमें अपनी पावर को पहचानना है। तो इस नवरात्रि एक नया संकल्प लो, नए गोल्स बनाओ और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए बाय बाय कर दो। फ्रेंड्स, हमारी भी आरती हो चुकी है, हमारी कन्या की भी आरती हो चुकी है और वो मंदिर से उसने प्रसाद भी उठा लिया है जो वो हमेशा करती है। अब हम पूरे घर में आरती घुमाएंगे, इसके बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तो हम अपने घर पे सब पूजा वूजा करके हम लोग सीधे निकल गए थे मंदिर के लिए। पास में ही मंदिर था, फिर वहाँ पे भी हमने पूजा की, थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग वापस आ गए घर पे। तो फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा कि आपने अपनी नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट की एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।